बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएम उर्दू के साथ मैं हूं नईम महबूब और आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हिना खान। वेलकम डॉक्टर हिना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे बाद चल रहा है और मैंने कहा कि आज थोड़ा सा मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की जाए। एक ज़माने से कई दहाइयाँ गुजर गई, कश्मीर के नहत्ते मुसलमानों पे जो जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं और बिलखसूस हुर्रियत लीडर्स को जिस तरह भारत अपने जुल्म का निशाना बना रहा है, वो किसी से छुपा ढका नहीं है। और वैसे तो वो जमहूरियत का बहुत बड़ा अलमदार बनता है, लेकिन असल जो उसका चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने जिस तरह वो नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म व सितम ढा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आज मुझे ये बताएं कि मसला कश्मीर का हल आप कैसे देखती हैं? भारत जिस अंदाज से मकबूजा कश्मीर के अंदर कब्ज़े की कोशिश कर रहा है और जिस तरह के वो कवानीन बना रहा है, उसको आप किस तरह देखती हैं? और आने वाले दिनों में ये मामला किधर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? हल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर, आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल कोई मायूसी की स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब मसला कश्मीर से वाकिफ़ हैं। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। नई जनरेशन्स को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव 2 लाइनों में बता दूं कि कश्मीर जब 1947 में, ये फॉर माय न्यू व्यूअर्स जो यंग लोग हैं, कि जब 1947 में हम पार्टीशन हुई थी तो कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता था, और बट हिंदू राजा की मौजूदगी में उसने इल्हाक कर लिया। तब से वहाँ तहरीक आज़ादी चल रही है और वो लोग यही चाहते हैं, उनकी एक सिंपल डिमांड है कि वहाँ जो है वहाँ इलेक्शन कराया जाए और उनसे पूछ लिया जाए कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं ताकि वो कर जाए। अब हमें ये मालूम है कि कश्मीर में तकरीबन 99.9% शायद मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बड़ी तेज़ी से वहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, ताकि किया जा रहा है जी। लेकिन बेसिकली कश्मीर एक मुस्लिम रियासत जी, बिल्कुल ऐसे ही, और मुस्लिम रियासत रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें आप, लेकिन आपको ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी, जिसको कहते हैं आइनी चेंजेस की इंडियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कश्मीर से जो है वो उनका जो हक है उसको मज़ीद सेल्फ करने की कोशिश की, और बहुत बुरी तरह से कश्मीर में पता नहीं कितने, अब तो मुझे काउंट भी शायद नहीं है, कि बड़ा ही अर्सा हो गया, बड़ी वसी तादाद है जी, बहुत बड़ी तादाद है कुर्बानियाँ और शोहदा की, और स्टिल वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं जी इस वक्त। तो बेसिकली UNSC जो रेजोल्यूशन है वो यही है, उनकी डिमांड बेसिकली तो यही है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का इनेकाद करें। और बेसिकली देखें ना जी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है जिसको भारत आज तक जिस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, वो वादा जो वफा ना हुआ। हाँ, वो हम भी देख रहे हैं एक ज़माने से। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा हर मामले में, अभी अगर रशिया या यूक्रेन की वार हो रही है तो उसमें भी उसका बड़े बयानात, बड़ा रोल नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये एक मसला जो चल रहा है साल से, कई दहाइयों से, यानी कि देखें ना, पाकिस्तान को बने अब 75 साल या 76 साल से ज़ायद हो गया और तब से ये तनाज़ा चल रहा है। तो आप क्या समझिए कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद पे अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम नज़र आ रहा है? उसकी वजूहात क्या हैं? तो बहुत सारी इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी प्रेशर्स हैं, नेक्सेस हैं, बहुत सारे रीजनल अलायंसेस हैं, बहुत सारे ग्लोबल अलायंसेस हैं, जिसकी वजह से एक मसला जैसे मसला फ़लस्तीन है या मसला कश्मीर है, ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे बीच भी जब भी अमन की बात होती है, बीइंग अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टूडेंट, जब भी बात होती है पाकिस्तान और इंडिया में, तो एक ही मसले पे आके बात रुक जाती है, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहते इस बारे में, और हम भी इस मामले को छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जो है कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कश्मीरियों के सल्ब किए हैं, बिल्कुल ऐसे, तो वो जो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो जो है दैट इज़, वो एक स्टेप अहेड चले गए हैं, एक स्टेप आगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिनों आपने भी देखा होगा, अभी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है, वो बैरूनी मुल्क के दौरों पे थे, अक़वाम मुत्तहिदा भी गए, अमेरिका में भी गए, जर्मनी में भी गए, और दीगर ममालिक में फ्लड रिलीफ के हवाले से भी, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से भी गए। तो वहाँ पे फ़ॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए फ़ॉरेन मीडिया के जर्नलिस्ट ने सवाल किया था
कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी क्यों वाज़ा नहीं कर रहा यूक्रेन के मामले में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया हमारे वज़ीर ख़ारजा, और यकीनन ऐसा ही जवाब बनता था कि क्या यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय जो ममालिक हैं वो मसला कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह जो कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, या जिस तरह नहते कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है, तो क्या ये यूरोपीय यूनियन या दीगर जो आलमी इदारे हैं वो उनके हक़ खुदरादियत के हवाले से आवाज़ उठाएंगे। हम क्योंकि न्यूट्रल हैं, हमारे रशिया से भी अच्छे तल्लक हैं और यूक्रेन से भी हैं, इसमें हम कोई ऐसा एक तरफ़ा अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। ताहम अगर आप मसला कश्मीर के हवाले से अगर आवाज़ उठाएंगे, उसका साथ देंगे, उसकी हमायत का ऐलान करेंगे, तो फिर पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा। सर, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेसिक एजेंडा है या हमारी लाइंस हैं। हम मसला कश्मीर को कभी भी बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही हम मसला कश्मीर के लिए हमने 3 जंगें लड़ी हैं। हम कश्मीर को कभी, बल्कि शायद कारगिल का भी कश्मीर के ही उसमें आता है, हम कश्मीर को कभी भी छोड़ के बात आगे कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारी बेसिक हमारे अपने वजूद के लिए कश्मीर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कश्मीर के बगैर शायद पाकिस्तान का ख़ुद से वजूद जो है वो भी नागुज़ीर हो। तो इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी है। फिर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अलावा फिर जब हिंदू नेशनलिज़म की बात आती है, और आपको मैं एक बात और यहाँ कहूँ कि अगर स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इफ़ एवर इंडिया, हमारी पहले भी जो वॉर्स हुई वो इसी वजह से हुई, और अगर अब भी इंडिया कभी भी पुलवामा जैसा या और कोई भी अटैक करने का दे थिंक ऑफ एनीथिंग, तो मेरा ख्याल है कि इट विल नॉट टेक इवन पाकिस्तान फोर्सेस टू इवन थिंक फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड भी नहीं लगाएंगी। पाकिस्तान फोर्सेस बहुत बुरी तरह से इसको टेंडेंसी भी है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, हम रिब्यूक भी करेंगे और अब हम उन्हें बहुत बुरी तरह से इसका जवाब भी देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी छोटा सा मुख्तसर से बताएं कि ये मामला कोई हल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है या अगले कई दहाइयाँ फिर हल है जो कि कश्मीरी अवाम का अपना राइट है, और वो यही है कि उनको आप उनकी सबसे पहले जो आप एक स्टेप इंडिया आगे गया है बाय जो उनके स्पेशल जो उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रोका हुआ है। पहले तो वो एक स्टेप पीछे हों, उनको फ्री एंड उनको वो जो कर्फ्यू की सिचुएशंस और जो शहादतें और जो एट्रॉसिटीज़ और जो वहाँ इतनी ज़्यादा फ़ौज का होना, इन सब चीज़ों को बंद करें, और उसके बाद एक ही हल है कि उनको हक दें कि वो अपनी चॉइस मेक करें। देखें, ये ग्लोबल दुनिया है, अब वो हालात नहीं हो सकते कि दूरदर्शन से खबर आएगी तो पता चलेगा। वो तो खैर भारत प्रोपेगेंडा में आपको पता बड़ा मास्टर, उनका मीडिया भी बहुत तेज़ इस हवाले से। लेकिन वो चाहे जो भी कहते रहे, कश्मीर ये पूरी दुनिया जानती है, कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है एंड इट विल रिमेन एज अ मुस्लिम अक्सरियत का इलाका। सो इंडिया बेसिकली हैज़ नो पॉइंट, और कोई भी वेंचर इंडिया को मैं अगेन आई रिपीट, मुझे अपने आर्म फोर्सेस के ऊपर, मे इट बी नेवी, आर्मी और मे इट बी एयरफोर्स, वी हैव द फुल कैपेसिटी टेंडेंसी टू rebuke not only but to make another something। मतलब ये इंडिया की है कि वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसके लिए बेहतर है कि वो इस मसले को हल करे। ह्यूमन एट्रॉसिटीज़ अपनी जगह हैं जो हो रही हैं, लेकिन रीजनल बेनिफिट में भी यही है कि इस मसले का हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। यू वेलकम सर। नाजरीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए नईम महबूब को। अल्लाह हाफिज़।